हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है तो मेरा जुनून हो, भाग 82। इतना बोलते हुए सना मन ही मन स्माइल दे रही थी। उसने वो पैकेट लिया और रेडी होने के लिए चली गई। करीम भी जल्दी से रेडी होकर नीचे हॉल में आ गया। आज हमेशा से डेनिस और चार्मिंग लगने वाला करीम आज भी बेहद हैंडसम लग रहा था। वहीं कमरे में सना खुद को आईने में देखकर रेडी हो रही थी। करीम ने उसके लिए ग्रीन कलर का बनारसी साड़ी के साथ मैचिंग ज्वेलरी का अरेंजमेंट भी किया था। जब सना उस पैकेट को खोला तो स्माइल करने लगी और कहा, हे मिस्टर पतिदेव ने तो कमाल ही कर दिया। हाय, नजर न लग जाए। उस पैकेट के अंदर ग्रीन साड़ी विथ हैवी ब्लाउज, मैचिंग ज्वेलरी विथ बालों के लिए गजरा भी था। सना ने जल्दी से उस बनारसी साड़ी को पहना। वो डार्क ग्रीन बनारसी साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसने बालों का बन बनाया और उसमें गुलाब के फूलों से बने गजरे को लगा लिया, जो करीम सना के लिए ले आया था। कुछ ही देर में सना अब बिल्कुल रेडी थी। उसने खुद को आईने में देखा और खुद से कहा, मैं तो हूँ ही खूबसूरत। इतना कहते हुए सना ने स्माइल किया और फिर उसने अपना फ़ोन बेड से उठा लिया और फिर उसने किसी को कॉल किया। कॉल कनेक्ट हो गई और कॉल कनेक्ट होने के बाद सना ने कहा, प्लीज़ आप ऐसा नहीं कर सकती हैं। मैं जानती हूँ आप भी शैली से प्यार करती हैं आंटी। शैली आपकी बेटी है। असल में सना शैली के परिवार को शादी में इनवाइट कर रही थी, लेकिन वे लोग मानने को तैयार नहीं थे। शैली की माँ ने सना से कहा, आप जो भी हैं, मैं आप बड़े लोगों को नहीं जानती, लेकिन मेरी बात समझिए। यहाँ गांव में सबने मेरा जीना हराम कर दिया है। ऐसे में अगर मैं शैली की शादी में शामिल होंगी तो क्या कहेंगे लोग? लोग? कौन से लोग? सना ने सोचा। फिर उसने शैली की माँ से कहा, आंटी, आप किन लोगों के बारे में सोच रही हैं? आपकी खुशियाँ या फिर आपकी बेटी की खुशियों से अधिक है उन लोगों का सुख जो आप और आपके परिवार को खुश देखना नहीं चाहते। आपको अंदाजा है आपकी बेटी कितने बड़े परिवार की बहू बनने जा रही है? आपकी बेटी का नाम जिस खानदान से जुड़ रहा है उससे तो उसकी जिंदगी संवर जाएगी। आप प्लीज मेरी बात मानिए और अपनी बेटी की खुशियों में शामिल हो जाइए। सना शैली की माँ को समझा रही थी। शैली की माँ ने सना से काफ़ी देर तक बातें की और उसका नतीजा ये निकला कि सना को किसी ने आवाज़ दे दी और वो चली गई। शैली की माँ आने के लिए रेडी नहीं हुई। कपूर मेंशन में गेस्ट आने शुरू हो चुके थे। सब कोई रेडी हो चुका था। सबने थीम के अकॉर्डिंग कपड़े भी पहन लिए थे। फंक्शन शुरू हो चुका था। बैकग्राउंड में म्यूजिक भी चल रहा था। ये पहली दफ़ा था जब करीम इस तरह के फैमिली फंक्शन को अटेंड कर रहा था और उसकी वजह भी सना ही थी। करीम, हर्ष के पीछे कुछ खास फ्रेंड्स और मोहित सब एक साथ बैठे हुए थे। सबने ग्रीन कलर का ड्रेस पहना हुआ था। सब हंसी मजाक कर रहे थे। विहान, रजत, रिहान और बाकी सबको भी इस बात का यकीन नहीं हो रहा था कि करीम कपूर फैमिली गैदरिंग में शामिल हुआ था। और न सिर्फ शामिल हुआ था, आज उसने 3 पीस सूट को छोड़कर कुर्ता पजामा पहना हुआ था, वो भी ग्रीन। विहान और रजत दोनों एक साथ थे और कुछ दूरी पर थे। विहान बेसब्री से प्रिया का इंतजार कर रहा था। उसने सोचा था कि आज प्रिया से बात करके ही रहेगा कि प्रिया उसे इग्नोर क्यों कर रही है। वहीं रजत का ध्यान तो करीम पर था। रजत ने विहान से पूछा, भाई, मिस्टर कपूर को क्या हुआ है? तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि मिस्टर कपूर आजकल अजीब हो गए हैं? अजीब मीन्स? विहान ने सवाल किया। भाई यार, आप सोचो, मिस्टर कपूर जिन्हें ब्लैक और ब्लू से छुटकारा ही नहीं मिलता था, उस इंसान ने आज ग्रीन कलर का कुर्ता पहना है। उससे अजीब क्या हो सकता है? रजत को ये बात परेशान कर रही थी। रजत की ये बात सुनकर विहान ने रजत के कंधे पर हाथ रखा और 2 कदम आगे की तरफ चलते हुए कहा, भाई, तुम्हें एक पते की बात बताता हूँ। वो क्या है ना, जब इंसान प्यार में पड़ जाता है ना, तो वो अपना सब कुछ भूल जाता है और वो इसी तरह की अजीब हरकतें भी करता है, समझे?
यानी मिस्टर करीम कपूर को प्यार हो गया है? रजत ने कहा। विहान ने कंधा उचका दिया और कहा, हाँ, तुम इस बारे में सोचो, तब तक मैं आता हूँ अभी। कुछ देर में। हाँ। रजत वहाँ खड़ा रहा और विहान वहाँ से चला गया। असल में रजत से बात करते हुए विहान की नज़र जब सामने की ओर गई तो उसने देखा सना उसे बुला रही थी, इसीलिए वो वहाँ से चला गया। सना के पास जाते ही विहान ने पूछा, मिसेज कपूर, आप मेरी हेल्प करेंगे मिस्टर ओबराय? सना ने पूछा। विहान ने कहा, या श्योर। क्या हुआ? विहान के सवाल पूछने पर सना ने विहान को कुछ समझाया और फिर कहा, हो जाएगा ना, बेशक आप इस फंक्शन एंजॉय करिए, इसे मैं देख लूँगा, विहान ने कहा और वहाँ से चला गया। कुछ देर में दिव्या जी, लक्ष्मी जी और सभी गेस्ट हॉल में आ गए। दिव्या जी ने लक्ष्मी जी से कहा, अंकिता प्लीज़ दुल्हन कहाँ है, उन्हें प्लीज़ ले आइए। जी। लक्ष्मी जी शैली को लाने के लिए चली गई। कुछ देर बाद शैली जब रेडी होकर सीढ़ियों से नीचे आ रही थी तब करीम, हर्ष, मोहित, विहान की नज़रें भी उन्हीं पर थी। जहाँ सना की खूबसूरती को देखकर करीम का दिल घायल हो रहा था, वहीं हर्ष का दिल खुशी से पागल हुए जा रहा था। विहान प्रिया की खूबसूरती में खोया जा रहा था, लेकिन एक दिल ऐसा भी था जो नफरत और प्यार के बीच उलझा हुआ था। सीढ़ियों से उतरते हुए शैली के बगल में आ रही सना पर उसके पति करीम की नजरें थी। करीम ने अपने दिल पर हाथ रखा और अदा से स्माइल करता हुआ खुद से कहा, हाय। करीम के ऐसे करने से हर्ष ने स्माइल करते हुए कहा, क्या बात है, मेरा भाई तो पूरा का पूरा मजनू बन गया है। हाँ बड़े भैया, मुझे प्यार करने के लिए लैला जो मिल गई है। खैर आप मेरी छोड़ो और मेरी होने वाली भाभी को देखो, वो भी तो कितनी प्यारी और सुंदर दिख रही हैं। करीम ने हर्ष से कहा। वो दोनों हंस पड़े। वहाँ लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि करीम कपूर, जिसके चेहरे पर हंसी भी मुश्किल से दिखती थी, जिसे कहानियाँ, फिल्में, सॉन्ग नहीं पसंद आते थे, वो आदमी लैला मजनू की रोमांटिक बातें करने में व्यस्त था। वहीं मोहित के चेहरे का रंग उड़ गया था। उसका जी चाह रहा था कि वो जाए और जाकर जैस्मिन को अपने गले से लगा ले, लेकिन वो ऐसा नहीं करने वाला था। उसकी जैस्मिन उसी कपड़े में थी और उसी तरह सजी हुई थी जिस तरह वो अपनी शादी में मोहित के नाम की मेहंदी लगाई हुई थी। सीढ़ियों से उतरती हुई जैस्मिन की नज़र भी अचानक मोहित से टकराई और उसके कदम वहीं सीढ़ी पर रुक गए। वो आगे नहीं बढ़ी। वहीं सना और प्रिया ने शैली को लाकर हर्ष के बगल में बिठा दिया। हर्ष ने शैली को देखा और स्माइल किया। शैली ने भी स्माइल किया। वहीं सना के वहां आते ही करीम उसके बगल में जाकर खड़ा हो गया। करीम ने सबकी नज़रों से बचते हुए धीरे से सना के कान में कहा, बीबी, आज मेरी जान लेने का इरादा है क्या? करीम की बात सुनकर सना ने स्माइल किया और चारों तरफ एक नज़र घुमाकर अपनी कोहनी से हल्के से करीम के पेट में मारा और कहा, इतने शुभ दिन पर मरने की बात कर रहे हो? मरे तुम्हारे दुश्मन। अच्छा, और क्या उन्हें तुम मारोगी इन खूबसूरत हाथों से? करीम ने सना के हाथ को पकड़ लिया। करीम के हाथ पकड़ने से सना ने जल्दी से अपना हाथ उससे छुड़ाने की कोशिश की और कहा, करीम क्या कर रहे हो? सब यही हैं। हाँ तो क्या हुआ? तुम बीबी हो मेरी, मैं तुम्हें पकड़ूं या प्यार करूं, मेरी मर्जी। अपनी बात कहते हुए करीम ने एक नज़र सबको देखा और सना के कमर पर शरारत से अपनी उंगलियों को फेर दिया। करीम, सना ने उसे घूरा। करीम ने अपनी एक आंख को क्लिक कर दिया। सना ने उसे देखा और सर हिलाते हुए स्माइल किया। दूसरी तरफ पार्लर वाली लड़कियां भी आ गई थी और अब वो सबके हाथों पर मेहंदी भी लगाने लगी। सना ने देखा शैली और प्रिया तो एक साथ थी, लेकिन वहाँ जैस्मिन नहीं थी, तो जैस्मिन को वहाँ ना देखकर सना जल्दी से उसे लेने गई। सना ने देखा जैस्मिन अपने कमरे में थी और अपने आंसू साफ कर रही थी। जैस्मिन को रोता देखकर सना ने जल्दी से उससे पूछा, जैस्मिन क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? क्या तुम नीचे मोहित भैया से मिली? जैस्मिन ने ना में सर हिला दिया और कहा, नहीं सना,
मैं नीचे नहीं आना चाहती। मैं मोहित की नज़रों का सामना कैसे करूंगी? सना ने जैस्मिन की बात सुनी तो समझाते हुए कहा, तुम कैसी बातें कर रही हो जैस्मिन? तुमने कोई गलत काम नहीं किया है। गलत तुम्हारे साथ हुआ है। तुम्हें किसी से नज़र छुपाने की ज़रूरत नहीं है। तुमने अपने बारे में ऐसा सोचा भी कैसे? तुम मेरे दोस्त हो। तुम्हें अपने हक के लिए लड़ना होगा और खड़ा होना होगा। ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। जैस्मिन ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। सना ने उसका हाथ थामा और जल्दी से कहा, चलो ठीक है, अब आंसू पोंछ लो और चलो मेरे साथ। सना ने जैस्मिन के मुंह धुलवाए और उसके मेकअप का टचअप देखकर नीचे ले आई। प्रिया शैली के पास थी तो जैस्मिन भी उसी के पास आकर खड़ी हो गई। जैस्मिन की नज़रें मोहित के सामने आते ही बार बार झुक जा रही थी। उसका रीज़न ये नहीं था कि जैस्मिन को किसी बात की शर्म या अपनी गलती के कारण शर्म आ रही थी। नज़र झुकने का कारण ये था कि वो मोहित की आंखों में अपने लिए नफरत नहीं देख सकती थी। जैस्मिन, आओ ना, आओ, मैं तुम्हारे हाथ में मेहंदी लगा देती हूँ। प्रिया ने जैस्मिन का हाथ पकड़कर खींचा और उसे अपने साथ बिठा लिया। जैस्मिन की तरफ देखकर शैली, सना और प्रिया तीनों मुस्कुरा दी। असल में सना, शैली और प्रिया ने जैस्मिन के लिए कुछ प्लान किया था और वो उसी पर काम कर रही थी। तीनों का बस एक मोटिव था, जैस्मिन की खुशी। प्रिया जैस्मिन को लेकर एक और गई और उसके हाथ को पकड़कर वहीं बैठ गई, हाथ में मेहंदी के कोन को लिए। वहीं मोहित भी अब बस जैस्मिन के पीछे था। वो जैस्मिन से दूरी बनाए हुए उसके साथ साथ घूम रहा था। उसके मन में क्या चल रहा था ये कोई नहीं जानता था। वहीं इन सब से दूर हर्ष की नज़र अपने होने वाली दुल्हन पर थी। शैली की तरफ देखते हुए हर्ष ने खुद से अपने मन में कहा, फॉरगिव मी शैली, प्लेड अ ट्रिक ऑन यू टू मैरी मी। आई होप दिस ट्रू नेवर कम्स आउट। इस बारे में सोचते हुए हर्ष लगातार शैली को देख रहा था। शैली जो अपने दोनों हाथों पर मेहंदी लगवा रही थी, उसने हर्ष को अपनी ओर देखता पाया तो हल्का सा हर्ष की तरफ झुकी और उसके कान के पास धीरे से कहा, क्या हुआ मिस्टर जंगली छछूंदर, मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? शैली के इतना कहने पर हर्ष ने उसे घूरा और उसके कान में बोला, यार रहम करो, मैं तुम्हारा होने वाला हस्बैंड हूँ। कम से कम आज तो मुझे प्यार से बुला लो। प्यार से? शैली ने हर्ष को सवालिया नज़रों से देखा। हर्ष ने हाँ में सर हिला दिया। उसके हाँ करते ही शैली व्यंग से मुस्कुराई और कहा, तुम्हें हमारे इस झूठे रिश्ते में प्यार दिखता है? तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर